वन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तोड़ो, जिसके लेखक है रघुवीर सहाय। मैंने आपको पिछली वीडियो में वसंत राय के बारे में बताया था, तो आज हम तोड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है। रघुवीर सहाय की जी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वो 1999 में उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु 1990 में हुई और उनकी कुछ विशेषताएं बताई थी। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेखक से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो हम अपनी कविता पर आते हैं तोड़ो। और मैंने अपनी हिंदी की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट करना। और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट में, तो मैं आपको उसका कंटेंट बना के वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और मैं बहुत जल्दी आपको कंटेंट पूरा तैयार करके मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलो अब हम देखते हैं हमारे कविता के बारे में, क्या है कविता में। तोड़ो। तोड़ो एक उद्बोधनपरक कविता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, तोड़ो कौन सी कविता है। तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए, सृजन के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें कविता तोड़ो कविता में कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं, उत्सुकता वर्ण सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है। इसमें कवि सृजन करने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। कवि का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति के मन की तुलना करते हुए कवि ने उसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। मन के भीतर का ऊब सृजन में बाधक है। इसमें बताया गया है कि मन के भीतर का ऊब हमारे सृजन में बाधक होता है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो ये उद्बोधन पर कविता है। इसमें तुकांत का हम कि इसमें तुकांत है, जैसे तोड़ो 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 ये चट्टाने टूटे जाने, दूब है ऊब है। दूब मतलब घास होता है, रूप मतलब पोषक तत्व होते हैं। तो हमने पढ़ा इसमें क्या था। इन पंक्तियों में कवि ने मानव मन की तुलना धरती से करते हुए कहा है कि जिस तरह पत्थर की चट्टाने को तोड़कर घटाने से ही रस से परिपूर्ण धरती मिलती है, उसी तरह मन में व्याप्त ऊब आदि झूठे बंधन को तोड़ने पर ही सृजनात्मक भाव उत्पन्न हो सकता है। इसमें कवि ने बताया गया है कि हमें अपने जो भी व्याप्त ऊब है उसको हटा के हमें झूठे बंधन को तोड़ देना चाहिए, तभी हमारी सृजनात्मकता का उत्पन्न होगा। कवि कहता है कि इन पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ डालो, ये झूठे बंधन टूट जाए ताकि हम धरती को जान सके। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, दूब मतलब घास। हमारे मन रूपी मैदानों पर कैसी ऊब अर्थात अरुचि व्याप्त हो गई है, इस पर आधे आधे गानों का ही सृजन हो सकता है। भाव ये है कि इसमें बताया गया है कि जो हमारी इस कविता में ये बताया गया है कि जिस तरह उपजाऊ धरती पर पत्थर की चट्टानें आ जाने से उसके अंदर रस भरा होने पर भी वह सृजन करने अर्थात पेड़ पौधों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार मन के भीतर की ऊब भी सृजन में बाधक बन जाती है। यदि उस दशा में सृजन का प्रयास भी किया जाए तो वह आधा अधूरा ही हो पाता है। व्यक्ति के मन की ऊपर भावनाओं का रस पर्याप्त होने पर ही एक संपूर्ण व प्रभावशाली रचना का सृजन किया जा सकता है। अब इसमें विशेष क्या, ये उद्बोधनपरक कविता है। इन पंक्तियों में धरती और चट्टानों के प्रतीक के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता की बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। सजीवता है, सरलता है। तोड़ो 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 में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार, आध्यात्मिक गानों में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार, मन के मैदानों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। प्रतीकात्मकता दर्शनीय है। नई कविता है, ये प्रगतिवादी है, छंद मुक्त है ये। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा जब वह फूसेगी बीज को, हम सुखा कर डाल ले अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो इस कविता में ये भाव प्रकट होता है कि जिस प्रकार ऊसर बंजर भूमि को खेत में बदलना ही सृजन की अभी आरंभिक क्रिया है, उसी प्रकार अपने मन से खींच को निकालकर ही सृजन की भाव भूमि तैयार की जा सकती है। कवि कहता है कि इस ऊसर बंजर को तोड़ दो, इस चारागाह और खाली छोड़ी गई भूमि को भी तोड़ दो, इन सबको खेत बनाकर ही छोड़ो। तात्पर्य यह है कि अनुपजाऊ और खाली पड़ी सारी भूमि को खोदकर खेत बनाकर ही दम लो। मिट्टी के अंदर तो रस होता ही है, वह
उससे वह बीज का पोषण करेगी। इसमें बताया गया है कि मिट्टी में हमारी बीज तो होता है तो उसमें पोषण करेगी। वैसे ही अगर हम सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा सीजन भी बहुत अच्छा होता जाएगा। हमें अपने सारे चट्टाने पत्थर जो हमारी भी बाधाएं आ रही हैं हमें, उन्हें हम सबको तोड़ देना चाहिए। कभी आगे कहता है कि हम अपने मन की खींच का क्या करें, अर्थात धरती को तो खोद कर उपजाऊ बनाया जा सकता है, परंतु मन में आई झुंझलाहट व कूड़न को हटाए बिना सृजन कैसे संभव है। इसलिए कवि कहता है कि मन की खींच की ही गुड़ाई कर दो। जिस प्रकार मिट्टी को खोदकर भुरभुरी बना देने से उर्वर बन जाती है, उसी प्रकार मन में झुंझलाहट को जड़ से खोदकर निकाल देने से वह भी उर्वर हो जाएगा और सृजन कार्य में समक्ष हो जाएगा। इसका मेन सार यही है कि हमें अपने जो भी हमारी खींच है, जो भी रुकावटें, हमें उसको समाप्त कर देना चाहिए ताकि हम सृजन की ओर आगे बढ़ सकें और एक अच्छा सृजन कर पाएँ। विशेष यह है इन पंक्तियों में कवि ने मन से खींच को निकालकर उसे सृजनशील बनाने को प्रेरणा दी है। भाषा में सरलता, सजीवता और प्रभावमेता है। थोड़ा थोड़ा गुड़ो गुड़ो में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। उत्सर पंचम शक्ति प्रति में पद मैत्री है। क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में ध्वन्यात्मकता है। ये समाजवादी रूढ़ि प्रतीकात्मक कविता है। अब इसमें हम थोड़ा ज़रा वसंत आय के क्वेश्चंस देख लेते हैं रिवीजन के लिए, और दो के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन कविताओं में ओज गुण है। चलिए वसंत आय के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ये कि लेखक के बारे में इतना कुछ आता नहीं है तो उसको करना बेकार ही है। हाँ चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को चूल्हे की आवाज़ कैसी लगी, तो जैसे बहन दाग कहती है, तो उसका आंसर ये होगा। लेखक ने किस हवा का हल्का स्पर्श महसूस किया, सुबह के 6 बजे की हवा का स्पर्श। कौन से कितने बजे की हवा का स्पर्श महसूस किया, 6 बजे की। कवि ने फुटपाथ पर चलते चलते क्या जाना कि वसंत आ गया है। इससे पहले कवि को वसंत के आने की सूचना कैसे मिलती थी, कैलेंडर से, कविता पढ़ने से और दफ्तर की छुट्टी से पता चलता था उन्हें। रघुवीर सहाय जी को किस कृति पर, ये तो छोड़ो। वसंत में प्रकृति के कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो वसंत आने पर क्या क्या होता है। आम पर बौराना, भौरों और कोयल का गान ढाके जंगल पर लाल फुलाना। फिर किसी आगे चलिए गेम में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब तोड़ो कविता के देख लेते हैं। तोड़ो कविता कैसी कविता है, उद्बोधन पर कविता है। कवि के अनुसार नवीन सृजन कैसे शुरू होता है, पुरानी बाधा को तोड़कर मन को आशावादी बनाने से और सकारात्मक सोच से। आधे आधे गानों से आशय है मन में स्पष्ट भावों का सृजन ना होना। अगर हम अपनी उन चट्टानों को नहीं तोड़ेंगे तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा हम स्पष्ट नहीं हो पाते, हम सृजन कर नहीं पाते अच्छे से। मिट्टी में रस से अभिप्राय है मिट्टी की उर्वरा शक्ति। गोड़ों का अर्थ है मिट्टी की खुदाई, मिट्टी का नरम बनाना, मिट्टी से कठोर पत्थरों को अलग करना। बीज का पोषण कैसे होता है, उपजाऊ मिट्टी में। तोड़ो तोड़ो में अलंकार है, प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार। धूप से अभिप्राय है हरिघास। इसके में कौन सा काव्य मुख है, ओज गुण है। चट्टान की शब्द का प्रतीक है, सामाजिक रूढ़ियों का, छोटे बंधनों का, इन दोनों का प्रतीक है। तो मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। तोड़ो उद्बोधन पर कविता है और इनमें ओज गुण है। वसंत में मैंने बताया कि हमें उसमें बताया गया है कि कैसे हम आजकल भूल जाते हैं, कि हम अपनी प्रकृति को ही भूलते जा रहे हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या हो रहा है, और हम उन यादगार पलों को छोड़ देते हैं और अपनी इतनी बिजी लाइफ में पूरे टाइम बिजी रह जाते हैं। तो इसलिए कवि ने हमें बोला है कि नहीं, हमको अपनी प्रकृति को जानना चाहिए, हमें उनको महसूस करना चाहिए। वो हमको आनंद देगी, हमारा मन खुश रखेगी। तोड़ों में हमें बताया कि हमें अपनी मन की खींच को तोड़ देना चाहिए ताकि हमारा सृजन अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में यही था, मैंने आपको दोनों समझा दिया अच्छे से, और ऐसे ही मैं आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करवाऊँगी और भी आगे वीडियोज़ आएंगी काफ़ी सारी। तो आप मेरे को सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो। और आप अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्लास का अगर आपको कंटेंट चाहिए, मैं आपको फुल कंटेंट बना के दूँगी। आप उसको वैसे ही बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल सब चीज़ बना के दूँगी कि कैसे आपको सर्टिफिकेट बनाना है, कैसे अपनी डिटेल्स देनी है, बिब्लियोग्राफी, टीचर सपोर्ट, सब चीज़ मैं आपको दूँगी। और मैं पूरा कंटेंट बताऊँगी कि आपको कैसे कहाँ लिखना है, कौन सी फ़ोटोज़ लगाने हैं, मैं सब चीज़ बताऊँगी। मैंने एक बनाई है मेड बाय इंडिया पे, वो भी मुझे किसी ने बताया था कि उनको प्रोजेक्ट बनवाना था, तो इसलिए मैंने उनको कंटेंट बताया। इसलिए आप भी मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको कुछ ही घंटों में आपको कंटेंट तैयार करके दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा चैनल। कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और सॉरी अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगी हो तो, और कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।